जय हिंद दोस्तों। यह पार्ट 2 है जो DSSB 2021 में पेपर कंडक्ट किया गया था। उसका यह PGT हिस्ट्री का पेपर है, जिसके पार्ट फर्स्ट को आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद है कि आपको कुछ इसका अंदाज़ा लग पाया होगा, आपकी तैयारी में मदद हो सकी होगी। तो इस तरह से इस पार्ट सेकेंड को भी देखेंगे, क्योंकि उसी कंटिन्यूएशन में इसको भी देखना है ज़रूरी। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पार्ट सेकेंड का पहला प्रश्न, हाउ मेनी जातिज आर देयर अकॉर्डिंग टू द वर्ण संस्कार, यानी वर्ण संस्कार, वर्णों का जो मिश्रण है, के अनुसार कितनी जातियां हैं। इसका सही जवाब होगा 57। आपके ऑप्शन जो है 57, 62, 35, 75, लेकिन इसका सही आंसर होगा 57। यानी वर्ण संस्कार के अनुसार जातियां जो हैं 57 प्रकार की हैं। अगले प्रश्न की ओर है कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ वेदाज, वेदों की क्या भाषा है, वेदों की भाषा क्या है। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। जितने भी वेद लिखे गए, वेद जो कि एक साहित्यिक स्रोत के रूप में समझे जाते हैं, इतिहास को जानने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, उनके में एक वेद एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में जाना जाता है। उसकी भाषा संस्कृत है। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कल्चर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है। आजकल नया पैटर्न है कि इसमें से कौन सत्य नहीं है सो पूछा जा रहा है। यानी कोई एक स्टेटमेंट गलत दे रखा होता है, बाकी सब सही दे रखी होती है। तो इसका जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, संस्कृति, यानी कल्चर इज स्टैग्नेंट, संस्कृति स्थिर है, नहीं, यह स्थिर नहीं है। कल्चर तो भाषा, रहन सहन, खान पान के सम्मिलित रूप को हम कल्चर के रूप में समझते हैं। तो यह स्थिर हो ही नहीं सकता, वेरिएशन तो है ही, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है, अगले प्रश्न की ओर है, विच एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर इज डिवाइडेड इनटू नाट्य, नृत्य, देखिए नाट्य, नृत्य और नृत्य। विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इज डिवाइडेड इनटू नाट्य, नृत्य, नृत्य। तो इसमें भारतीय संस्कृति के किस पहलू को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया है। इसका सही जवाब होगा नृत्य, डांस। अगले प्रश्न की ओर है, द कंसेप्ट ऑफ मोक्षा या निर्वाण कहे और निर्वाण इज लिंक्ड विद द परसेप्शंस ऑफ विच गॉड, यानी मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा जो है किस भगवान की धारणा से जुड़ी हुई है। इसका सही जवाब होगा ब्रह्मा, ब्रह्मा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर है, विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ रुपी और रुपया, यानी किस शासक ने रुपया या रुपया की अवधारणा पेश की। इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न की ओर है, विच पीरियड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ द इंडियन क्वाइनेज, निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वह सही जवाब होगा इसका गुप्त काल, गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिसचे अल्टर तमस्कंडे, पुस्तक के लेखक कौन है। फिर से सुनिए, 1847 और 1861 के बीच में 4 खंडों में जो प्रकाशित इंडिसचे अल्टर थमसकंडे पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिश्चियन लर्सेन, क्रिश्चियन लर्सेन, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका वह सही जवाब होगा। थोड़ा सा नाम भी अजीब सा है और उसके लेखक भी, तो थोड़ा सा इसके बखूबी एक बार ध्यान करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए। अगले प्रश्न की ओर है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो हिल्टन आयोग कमीशन, याद रखें हिल्टन आयोग कमीशन, हिल्टन आयोग कमीशन। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं हुई थी। यानी साउथ ईस्ट एशिया की जो सभ्यता थी, दक्षिण पूर्व एशिया की, वह इससे जुड़ी हुई नहीं थी। इसका ऑप्शन होगा 4 जो कि सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इंडिकेट्स द डेंटिस्ट्री was practiced as early as 7000 BC by a skilled bead crafters, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार जो 7000 BC तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़,
मेहरगढ़ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है, विच इंडियन महर्षि डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ अणु विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। किस भारतीय महर्षि ने अणु की अवधारणा तैयार की जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से निकट से संबंधित हैं? तो महर्षि कनद इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 का सही जवाब है कनद। हु ऑथर्ड द बुक इंडियन एथिज्म पब्लिश्ड इन 1969, यानी 1969 में प्रकाशित इंडियन एथिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम अबाउट 3000 BC was used for making Damascus sword renowned for their toughness and sharpness? इसका सही जवाब होगा वुड स्टील। एक्चुअली यह दक्षिण भारत में जो टीपू सुल्तान का जो तलवार था ना, वह वुड स्टील से बना होता था, जो बहुत ही शार्प एज का हुआ करता था। उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। लगभग 3300 BC से दक्षिण भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस आविष्कार का उपयोग दमिश्क तलवार बनाने के लिए किया जाता था, जो अपनी ताकत और तीक्ष्णता में प्रसिद्ध है? यानी वह वुड इस्पात। इससे जुड़ा हुआ एक बात ध्यान रखिए, जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के शासक, उनका जो तलवार था वह वुड स्टील का ही बना हुआ था स्पेशली। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ द रेड फोर्ट? उस्ताद अहमद लाहौरी इज द राइट आंसर। प्रश्न पूछा गया था कि लाल किले का वास्तुकार कौन है, निम्नलिखित में से उस्ताद अहमद लाहौरी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर है, द स्टोन टूल टेक्नोलॉजी Acheulean was developed by which hominid species? पत्थर उपकरण तकनीक अचूलियन किस वनमानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई? इसका सही जवाब होगा होमो इरेक्टस। इसका सही जवाब होगा होमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर है, वंडलिक या बंडल युद्ध किन दो सभ्यताओं के बीच लड़ाया गया था? द वंडलिक और बंडल वॉज वार फॉट बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। विच टू सिविलाइजेशन? इसका सही जवाब होगा बाइजेंटाइन और कार्थेज। बाइजेंटाइन और कार्थेज, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। अगले प्रश्न की ओर है, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ट्राई टू कंक्योर द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ हैती? किस वर्ष ब्रिटिशों ने हैती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की थी? 1793 से 1798 में, ऑप्शन नंबर 3। 1793 से 1798 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, किस वर्ष में हाँ ये तो हो ही गया। अगले प्रश्न की ओर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टोरन जनरेशन? द फेनोमेना caused by the Australian federal and the state government agencies। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ऑस्ट्रेलियाई संघीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के कारण हुई बीती हुई पीढ़ी घटना से जुड़ा हुआ नहीं था? इसका सही जवाब होगा द एबोरिजिन प्रोटेक्शन एक्ट 1909। द एबोरिजिन्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो ओरिजिनल बासिंदा थे उनके लिए शब्द यूज़ किया जाता था, जो वहाँ के मूल बासिंदा थे उनके लिए, उनके सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था 1909 में। इसी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ गन पाउडर बाय द ऑटोमन एम्पायर? उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब होगा सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, which historian put forward the view that the Namo-Shudra have close relations with the North Indian Brahmins? किस इतिहासकार ने यह विचार सामने रखा कि नमो-शूद्र का उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ घनिष्ठ संबंध है? इसका सही जवाब होगा निहारंजन राय, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ओरिजिनेटेड इन द साउदर्न चाइनीज प्रोविंस ऑफ यूनान? यानी निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति यूनान के दक्षिणी चीनी प्रांत में हुई थी?
इसका सही जवाब होगा अहोम, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर है। द मुंडारी द मुंडारी लैंग्वेज ऑफ द मुंडा ट्राइब फॉल्स अंडर विच लैंग्वेज फैमिली। इसका सही जवाब होगा, यानी प्रश्न पूछा गया है कि मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर है। द छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट, यानी छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यही प्रश्न पूछा गया है कि छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही जवाब होगा 1908 में पास किया गया था। अगला प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एडेड द ब्रिटिश टू क्वेल संथाल रिवेलियंस। इसका सही जवाब है, प्रश्न पहले से एक बार फिर से समझिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। इसका सही जवाब होगा नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद, नवाब मुर्शिदाबाद के नवाब ने। अगले प्रश्न की ओर है। अंडर विच गवर्नमेंट एक्ट वर द संथाल परगनास डिक्लेयर्ड टू बी partially exclusive areas where no act of legislature applied unless the governor directed by the prior public notification। यानी किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते। इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगले प्रश्न की ओर है। हु वॉज द लीडर ऑफ द खासी रिवोल्ट, यानी खासी विद्रोह के नेता कौन थे। सही जवाब होगा तीरथ सिंह सियाम, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर द ओंगे इंडिजीनियस पीपल सेटल्ड, यानी भारत के किस भाग में ओंगी स्थानीय लोग बसे हुए हैं। इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार, यानी अंडमान द्वीप समूह, अंडमान आइलैंड इसको बोलें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी हुई थी। इसका सही जवाब होगा औषधि, आई मीन मेडिसिन। अगले प्रश्न की ओर है। फ्रॉम द केव्स टू द जंगल्स ऑफ हिंदुस्तान इज द लिटरेरी वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन, यानी याद रखिए गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक निम्नलिखित में किस महिला की साहित्यिक कृति है, यानी इसका सही जवाब होगा हेलिना पेत्रोवना ब्लाउटस्की, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। Who was the editor of the periodical The Adayar Bulletin? द अडैयार बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे। इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है। द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1999। याद रखिए प्रवासी भारतीय कार्ड योजना को सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, आई मीन किस वर्ष शुरू किया गया। वर्ष 1999 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब इसका सही जवाब है 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए इस दिन को चुना गया और उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगले प्रश्न की ओर है। इन विच of these periods do we observe considerable advantage of the women in education, marriage, arts and even warfare? निम्नलिखित में से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला, यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं। इसका सही जवाब होगा अर्ली वैदिक पीरियड, यानी प्रारंभिक वैदिक काल। इसमें महिलाओं के बारे में विशेष लाभ देखा जाता था। अगला प्रश्न। इंडिया A Million Mutinies now is written by which of these diasporic writers, यानी इंडिया अ मिलियन
म्यूटिनीज नाउ किस प्रवासी लेखक के द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल, इनके द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर है। हु अमॉन्ग दीज वीमेन रोड द स्त्री पुरुष तुलना 1882 which is considered to be India's first feminist text? इन महिलाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882 लिखी थी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है। अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनीज व्हिच ऑफ दीज रूलर्स फर्स्ट अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश अ नेवी? मेगास्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सेटलमेंट्स वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द डॉकयार्ड फाउंड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? इसका सही जवाब होगा लोथल। अगले प्रश्न की ओर है। Which of these dynasties was actively involved in the combating piracy in the Malacca Strait in the Southeast Asia? कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मोलाका जल डमरू मध्य में समुद्री डकैतों का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? उसका सही जवाब होगा चोल डायनेस्टी यानी चोल राजवंश। अगले प्रश्न की ओर है। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल फेस्टिवल लार्जली सेलिब्रेटेड इन ओडिशा टू कॉमेमोरेट the day traders and merchants sail for the Southeast Asia? यानी पारंपरिक त्यौहार की पहचान करें जो बड़े पैमाने पर उस दिन को मनाने के लिए उड़ीसा में मनाया जाता है, जिस दिन व्यापारी और सौदागर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यात्रा पर निकलते हैं। इसका सही जवाब होगा बोईटा बंदना, ऑप्शन नंबर 3 जो सही जवाब है इसका। अगले प्रश्न की ओर है। द बैटल ऑफ ड्यू between the Portuguese and Gujarat being backed by the Muslim allied forces was fought in the year? यानी मुस्लिम सहयोगी सेनाओं द्वारा समर्थित पुर्तगालियों और गुजरात के बीच दीव का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही जवाब 1509 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है। द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR Indian National Committee for Space Research, which was dissolved with the formation of ISRO, Indian Space Research Organization, was set up in the year? यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। यानी प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इसरो के गठन के साथ विघटित कर दिया गया, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 ईस्वी में, 1962 में। अगले प्रश्न की ओर है। द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज साइंड इन विच ईयर? आई मीन अगस्त 1977। यानी भारत सोवियत मैत्री संघ पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अगस्त 1971 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है। इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था, नेशनलाइज किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका सही जवाब 1949 होगा। 1 जनवरी 1949 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर है। अंडर विच ऑपरेशन डिड द इंडियन डिप्लॉय इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू द श्रीलंका? यानी किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भारतीय शांति रक्षा सेना को श्रीलंका में तैनात किया था? इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन इज राइट वन। अगले प्रश्न की ओर है। द अप्सरा इंडिया ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर वाज बिल्ट इन द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री? यानी अप्सरा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर किस देश की सहायता से बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की मदद से इसको तैयार किया गया। अगले प्रश्न की ओर है। द टर्म लाइसेंस राज वाज कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी लाइसेंस राज शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका सही जवाब होगा चक्रवर्ती यानी सी राजगोपालाचारी, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कमेंस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? यानी भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई थी? इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। एक्चुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में
इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पीछे उद्देश्य था कि गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक उत्पादन बढ़ाई जाए, मतलब उसमें अपेक्षित लाभ हो। इसके लिए 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, गेहूं के उत्पादन से जुड़ा हुआ, यानी कृषि से। इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। जो पूछा गया था किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी क्रांति को लाई गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री सही जवाब होगा। अगले प्रश्न क्यों रहे, डिस्क्रिप्टिव इंडिया इंडिया भारतीय, देखिए डिस्क्रिप्टिव इंडिया इज अ सोर्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी रिटन बाय, एंड डिस्क्रिप्टिव इंडिया भारतीय इतिहास लेख का स्रोत है जो किनके द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब होगा जोसेफ टेलीफेंथर, जोसेफ टेफेंथलर, टेफेंथलर। इसका सही जवाब क्या होगा, जोसेफ टेफेंथलर, ऑप्शन नंबर 2। Which of these historians was particularly averted to Hegel, the concept of philosophy in history? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार विशेष रूप से इतिहास में हेगेल के दर्शन शास्त्र की अवधारणा को टाल देता था? इसका सही जवाब होगा लियोपोल्ड वॉन रॉक, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ दिस फोर स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी डाउन प्लेस आइडियोलॉजी इन इट्स अप्रोच? इतिहास लेख के इन 4 विद्यापीठों में से कौन अपने दृष्टिकोण में विचारधारा को कम महत्व देता है? इसका सही जवाब होगा कैम्ब्रिज स्कूल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, कैम्ब्रिज विद्यालय। अगले प्रश्न की ओर है, द व्यू दैट द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लंडरिंग the Indian economy and society can be attributed to which of these following historians? यानी एक विचार कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को लूटने के लिए जिम्मेदार थे, इन इतिहासकारों में से किसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा रजत कांतारे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स अटैच टू द आर्यन लेवल टू इंडियन हिस्ट्री? ओरिएंटलिस्ट स्कूल, याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया था? तो ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवाद विद्यापीठ ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स 1981 इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियंस? यानी इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स 1981 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब होगा दामोदर धर्मानंद कौशंबी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा क्या है? इट वाज स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। यानी ज्ञान मीमांसा का मतलब हुआ मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन। यह एपिस्टेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर है, ओरल ट्रेडिशंस और ओरल लोर कैन बी क्लासिफाइड एज, वाचिक परंपरा या ओरल लोर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? इसको हम प्राइमरी सोर्स के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, which of the following is not a cause of list affects postmodern speciesism? यानी स्पेसिटिज्म, इसका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोस्ट मॉडर्न संशयवाद का कारण नहीं है, यानी सबसे कम प्रभावित करता है? इसका सही जवाब होगा रेडिकल चेंजेस इन द नेचर ऑफ फेनोमेना, यानी घटना की प्रकृति में आमूल परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज इज वन ऑफ द 2 ट्रीटीज दैट कंप्रोमाइज द पीस ऑफ वेस्टफैलिया? यानी निम्नलिखित में से कौन सी संधि उन 2 संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफैलिया की शांति शामिल है? इसका सही जवाब होगा ट्रीटी ऑफ मुंटसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, द फॉलोइंग आर्गुमेंट स्टेट मेकिंग इज सिमिलर टू ऑर्गेनाइज क्राइम बिकॉज इट इज अ quintessential protections racket which the advantage
ऑफ लेगिटिमेसी वॉज मेड बाय द विच स्कॉलर, यानी निम्नलिखित तर्क को समझिए। राज्य निर्माण संगठित अपराध के समान है क्योंकि यह वैधता के लाभ के साथ सर्वोत्कृष्ट संरक्षण रैकेट है। किस विद्वान द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा चार्ल्स टिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। द बुक ह्यूमैनिज्म अ न्यू रिलीजन कैन बी क्रेडिटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमैनिस्ट, यानी ह्यूमैनिज्म द न्यू रिलीजन पुस्तक का श्रेय निम्नलिखित में किस मानवतावादी को दिया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर। ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर।